वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पूरे जेवलिन मैनर में ऑयल फैलाया जा रहा था और दो गद्दार सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे। मेन हॉल से सर्वेंट हॉलवे तक मैंने इस ऑयल को चारों तरफ फैला दिया है। एंड दूसरा कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब बस हमें इसमें आग लगाने की जरूरत है। देन शॉर्ट हेयर वाला आदमी कहता है नाइट्स के आने से पहले जल्दी से हम यहाँ से निकल चलते हैं। देन दूसरा कहता है आखिरकार इस वीरान मैंशन में काम करने का मेरा समय समाप्त हो गया है। इसमें मेरी उम्मीद से कई अधिक समय लगा। गार्डियन स्वॉर्ड की रक्षा करने वाले मैजिक फॉर्मूला का पता लगाने के लिए हम फिर मिलेंगे। जेवलिन फैमिली के मूर्खों और आग से जलते हुए उस लैंटर्न को उस ऑयल पर फेंक कर वहां से भागने लगते हैं। देन तभी उसे रियलाइज होता है कि आग फैल नहीं रही, तो वो पीछे मुड़ता है तो आग बुझ चुकी थी। देन उन्हें डाउट होने लगता है कि उन्होंने जो ऑयल फैलाया था वो असली था या नकली। ऑफ कोर्स वो असली था, क्योंकि हमारी फीमेल लीड ने फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक स्टोन जो फैलाया था। वो दोनों हर बार आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग अचानक से बुझ जाता है। ये सब देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो दोनों एक दूसरे से चिल्लाकर बातें करने लगते हैं। जल्दी करो, कैसे भी करके हमें यहाँ आग लगाने की जरूरत है, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है और वो अपनी मैजिक लॉकेट से उन दोनों को बंधक बना लेती है। देन कहती है मैं सोच ही रही थी कि जेवलिन डची जैसी जगह पर घुसपैठ करना इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि अंदर एक से ज्यादा गद्दार पड़े हुए हैं। देन वो गद्दार चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये किस तरीके की रस्सी है। देन हमारी फीमेल कहती है ये बेकार है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इसे बनाने वाला एक जीनियस मैजिशियन है। ऑलराइट, अब मुद्दे पर आते हैं, तुम्हें किसने भेजा और क्यों? तो जल्दी तुम दोनों मुझे डिटेल में बताओ, समझे? एंड दूसरी तरफ मेड और बहुत सारे नाइट मैनर की तरफ भागते हुए आ रहे थे। मेड कहती है इस घर के अंदर बहुत ही भयानक आग लगी है, हमें जल्द से जल्द लोगों को बचाना होगा। एंड जैसे ही वो मैनर के अंदर देखती है तो आग तो क्या जलने का निशान भी नहीं था। ये सब देखकर वो मन में कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? उन दोनों ने कहा था कि वो हवेली को आग लगा देंगी, उसी वक्त मैं बहुत सारे सोल्जर्स और नाइट को यहाँ लाऊं। देन तभी नाइट्स कहता है क्या आग? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तुम जिस आग की बात कर रही हो वो वास्तव में कहाँ पर है? हम गार्ड पोस्ट में अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आए हैं। डोंट टेल मी कि तुम हमसे झूठ बोल रही थी। देन तभी आवाज आती है आशियन उस लेडी को पकड़ो। देन आशियन अपनी मैजिक पावर से उस लेडी को बंधक बना लेता है। देन आशियन कहता है तो तुम इसी के बारे में बात कर रही थी? देन फीमेल कहती है हाँ। देन वो मेड उनकी तरफ देखते हुए कहती है आशियन सेप्रा, कमीला सॉर्फल, आखिर वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देन उनसे कहती है मैं निर्दोष हूँ, मैं तो बस वही कर रही थी जो मुझे कहा गया था। देन फीमेल कहती है आग लगाने वाले तुम्हारे साथी भी पकड़े जा चुके हैं, तो सच बताओ बाकी कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? एंड वो लेडी कहती है डैम इट, और अपनी जगह पर ही मेल्ट होने लगती है और मेल्ट होकर राख बन जाती है। ये सब देखकर फीमेल लीड पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और मन में कहती है क्या ये मेल्ट हो गई? ये बिल्कुल पहले जैसा था, फेक रानिया की तरह ये भी मेल्ट होकर राख बन गई। एंड वहाँ पर जितने भी नाइट मौजूद थे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे आखिर कैसे ये पर्सन पिघल गई, क्या ये कोई अभिशाप है या ब्लैक मैजिक? देन तभी आवाज आती है आधी रात में ये किस तरीके का शोर शराबा है? ये पर्सन पेट्रो होता है। कहता है आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन उसका ध्यान उस निशान पर जाता है तो पूछता है आखिर वो निशान कैसी है? देन फीमेल लीड उसे बताने ही वाली होती है। देन तभी अचानक से काफी तेज डरावनी आवाजें आने लगती है। देन फीमेल लीड जीनो की तरफ देखती है और पूछती है तो जीनो बताता है कि दुश्मन आ चुके हैं। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है क्या? देन तभी एक नाइट दौड़ते हुए मैनर के अंदर आता है और कहता है हमारे मैनर की तरफ एक बहुत ही बड़ी समस्या चल के आ रही है। भारी संख्या में अननोन लोगों का एक ग्रुप हमारे मैनर की तरफ आ रहा है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। देन पेट्रो कहता है चलो सबसे पहले सिचुएशन की जांच करें, क्या तुम मेरी तलवार ला सकते हो?
देन नाइट कहता है यस माय लॉर्ड एंड पेट्रो बाहर चला जाता है। देन आर्शियन भी बाहर जाने लगता है तो फीमेल लीड पूछती है आर्शियन तुम कहाँ जा रहे हो। देन आर्शियन कहता है मैं अकेले उस आदमी पर सब कुछ नहीं छोड़ सकता, तुम यहीं पर रुको। देन आर्शियन के जाने के बाद फीमेल लीड कहती है जीनो चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ गार्डियन स्वॉर्ड है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाता है पेट्रो कहता है ये सच में अब सिरदर्द होने वाले हैं। देन आर्शियन कहता है वो चीजें क्या वो वही है जिसका सामना हमने पहले भी किया था। देन पेट्रो कहता है हाँ वो वही है जिनका सामना हमने हंटिंग ग्राउंड में किया था। वो लोग भारी संख्या में मैनर की तरफ बढ़ रहे थे। देन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मैनर के अंदर का सीन। हेडमैन भागते हुए कहती है मैं सच में पागल हो रही हूँ, उन्होंने आखिर ये क्या किया, अब तक तो मैनर को जलकर राख हो जाना चाहिए था। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया और समय बर्बाद किया, धिक्कार है उन बेवकूफ़ों पर, उनसे ठीक से एक आग भी नहीं लग सकती। फॉर्चुनेटली जितने भी सोल्जर हैं वो बाहर अभी बिजी हैं। देन वो दौड़ते हुए गार्डियन स्वॉर्ड के पास आती है एंड ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए मन में कहती है अगर हमें गार्डियन स्वॉर्ड चाहिए तो यही एकमात्र मौका है। देन वो प्रोटेक्शन मैजिक टूट जाता है एंड हेडमैन खुश होकर कहती है ये सोचकर कि ये इतनी आसानी से टूट जाएगा मुझे आश्चर्य है कि मैंने इस मैजिक फॉर्मूला को समझने की कोशिश में यहाँ इतने साल बर्बाद नहीं किए। मेरी मेहनत रंग लाई, अगर मैं इस वर्ड को ले लूँ तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। देन तभी दौड़ते हुए हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है और वो हेडमैन को लात से दे मारती है। देन कहती है क्या एक मैजिशियन अब तक पकड़ी नहीं गई, तो क्या तुम्हारे पास अपनी मैजिक पावर को छिपाने के लिए कोई गैजेट था। देन हेडमेड परेशान होकर मन में कहती है ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है, सभी सोल्जर को तो बाहर चले जाना चाहिए था, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए था। देन फीमेल लीड उसके पास आती है और कहती है हे तुम तो हेडमेड हो ना, ये सोचना कि हेडमेड उनमें से ही एक है, ये फैमिली सच में अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। देन हेडमेड उसे देखते हुए कहती है ये तो कमीला सॉर्फल है ना, और गुस्से में कहती है अगर तुम बस यही रुकी रही तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जान बचा पाओगी, अगर तुम मर गई तो मुझे दोष मत देना। ये कहकर वो अपने ब्लैक मैजिक से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस ब्लैक मैजिक का हमारे फीमेल लीड पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो हेडमेड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। देन फीमेल लीड कहती है तो क्या ये इस ईयरिंग की वजह से है, उसने कहा था कि उसने इस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया है और ये अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। देन हेडमेड वहां से भागते हुए कहती है धिक्कार है, चीजें इस तरीके से कैसे हो गई। देन फीमेल लीड कहती है ओह सो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये कहकर वो एक ही बार में हेडमेड को बेहोश कर देती है। देन फीमेल लीड कहती है तो क्या तुमने इस तरीके से सभी घुसपैठियों का सफाया किया है। वेल फ्रेंड, ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। कमीला, आखिर इस लड़की को इस तरीके की चीज़ों के बारे में कैसे पता, तो ऑफ कोर्स ये कमीला के अंदर जीनो है। वेल पोजीशन से पहले फीमेल लीड ने जीनो से कहा था जब तक वे गार्डियन स्वॉर्ड के आसपास रहेंगी तब तक गार्डियन स्वॉर्ड खतरे में रहेगा, इसलिए तुम मुझे पोजेस कर लो, पहले तुम गार्डियन स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, समझे। वेल प्रेजेंट में जीनो मन में कहता है कमीला ने कहा कि हमें सबसे पहले गार्डियन स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कई वर्षों तक, यहाँ तक कि एक भटकती आत्मा के रूप में भी इस जगह की तलाश न करने का एक ही कारण था, क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस गार्डियन स्वॉर्ड का सामना कर सकूं। इस तलवार के कारण मैंने अपनी जान गंवाई और इसी एक तलवार के कारण मेरे भाई ने भी अपनी जान गंवाई। मुझे लगा कि इसे देखना भी मेरे लिए असहनीय होगा, लेकिन ये मेरे सोच से ज़्यादा बेहतर है। एंड जैसे ही वो गार्डियन स्वॉर्ड को टच करता है तो उसके सीने में लगी वो गार्डियन स्वॉर्ड जाग जाती है। एंड ये सब देखकर जीनो मन में कहता है वो तलवार जो युगों से मेरे सीने से कभी नहीं निकली, वो तलवार जो इतने लंबे समय से निष्कर्ष पड़ी थी, वही तलवार स्वयं को खींचकर अपनी पोजीशन पर वापस चला गया।
अब वही गार्डियन वर्ड बिल्कुल पहले की ही तरह गूंज उठी है, बिल्कुल उस समय की तरह जब मैंने पहली बार गार्डियन वर्ड की खोज की। वो उस समय मेरे लिए गूंज उठी थी, जैसा कि वो मुझसे कह रहा हो कि आओ और मुझे थाम लो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। देन फीमेल लीड उस तलवार को ले लेती है एंड दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगातार आए जा रहे थे और पेट्रो और आर्शियन उनका सफाया कर रहे थे। आर्शियन अपने मैजिक पावर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार गिरा रहा था, लेकिन वो ज़ॉम्बीज कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब देखकर नाइट और सोल्जर्स कहते हैं धिक्कार है, वो बहुत सारे हैं, हम चाहे उन्हें कितना भी काट दे लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देन तभी पेट्रो चिल्लाते हुए नाइट्स को कहता है दुश्मन थकते नहीं और ना ही उन्हें दर्द होता है, इसलिए डायरेक्ट उनके सिर को काट डालो। ये सब इंसान नहीं है, जितने भी थके हुए सोल्जर्स हैं वो पीछे जाएं और बाकी के सोल्जर आगे बढ़ें। हमें एक लंबी लड़ाई के बारे में सोचना होगा। वेल पेट्रो ये सब बता ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक करने आता है। देन तभी नाइट चिल्लाते हुए कहता है सर पेट्रो अपने पीछे देखें। देन पेट्रो जैसे ही पीछे देखता है तो हमारी फीमेल लीड अपनी तलवार से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट डालती है। देन पेट्रो हमारी फीमेल लीड को काफी हैरान होकर देखता है और कहता है कमीला।